अंजना जी चुप कीजिए, मैं इनका सम्मान करता हूँ, बिल्कुल इनको शांत कीजिए, ये बदतमीजी नहीं चलेगी, आप शांति से बैठिए, शब्द वापस बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। मोदी जी को समझाइएगा, ये देश के प्रधानमंत्री को समझाइएगा, चिट्ठी लिख करके झूठ बोलना पाप है। बहुत सारी फौज गई है पकड़ने के लिए, एफआईआर में तो नाम नहीं डाला, पकड़ने गए उनको हम, एफआईआर में नाम नहीं तो काहे को पकड़ोगे भाई? फिर आप फिर पढ़ाई रिमाइंड कराइए उसको, आप फिर रिमाइंड कराइए उसको क्या कहा आपने। ये बात मोदी जी को समझाइए जाकर के, झूठ बोलना पाप है। इस तरह से माफी मांगिए सबसे पहले, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आगे, माफी मांगिए पहले आप, सबसे पहले माफी मांगिए आप। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। शाज़िया इल्मी जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने धारदार जवाब दोनों लोग, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों जगहों पर दिया है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि पीएम पुराने मुद्दों को ही बार बार उठाकर सामने रख रहे हैं। पीएम और सबसे बड़ी बात तो यही है कि विपक्ष का ये मानना है कि इस बार मजबूत सरकार नहीं है। बात तो सही है। वाकई में कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो बहुत ही कमाल के जवाब, और जिस तरह से छक्के छुड़ाए हैं प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह से दुम दबा के भागा है पूरा विपक्ष, वाकई में देखने वाला एक नजारा था। कल देखा कि लगातार जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे और किस तरह से राहुल गांधी बाकायदा डिसरप्शन की ना सिर्फ तैयारी कर रहे थे, बल्कि लगातार जो हमने देखा अनादर जली ना, तेरी भी जली ना। संसद में विपक्ष के सांसदों द्वारा ना सिर्फ ये, लगातार जिस तरह से चेयर का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस पर स्पीकर साहब पर कटाक्ष लगाए जा रहे थे, जिस तरह की भद्दी बातें कही जा रही थी, जिस तरह से एक एक करके चित्र दिखाए जा रहे थे जो नियमों का उल्लंघन है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। थोड़े बहुत तो नारे लगाए, लेकिन फिर जिस तरह से छक्के उनके छूटे, दुम दबाकर उनको भागना ही पड़ा। वाकई में जो सच की ताकत होती है ना, दिख जाता है। पैर के पांव कहते होते नहीं है, लेकिन पैर के पांव दिखे भी, चले भी, भागे भी, नाचे भी। तेरा तो गेम बजाना पड़े। कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता आलोक शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता शाज़िया इल्मी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को लाइव डिबेट पर ही कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया दोनों मिलकर गोदी एंकर अंजना मोदी और अंजनाम कश्यप की इस शो पर ही बख्या उधेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था कि 18वीं लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब विपक्ष की नेता उर्फ एलओपी राहुल गांधी ने सरकार को हर एक जो जनता से जुड़ी हुई मुद्दा है सब पर घेरा, तब कैसे खुद प्रधानमंत्री और मोदी सरकार में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है सब लोग बौखला गए। राहुल गांधी ने लगभग 1.5 घंटे तक भाषण दिया और जो भी जरूरीकालीन मुद्दा है सबको उठाया, लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड की एक वीडियो क्लिप निकालकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी हिंदू धर्म की अपमान कर रहा है। फिर पूरा इंडिया गठबंधन बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा बीजेपी और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश की भोले भाले जनता को मूर्ख बनाने का काम करता है। बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। जो लोग खुद को हिंदू हिंदू कहते हैं वो लोग सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ नफरत की ही बात करते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर भाषण दिया, लेकिन राहुल गांधी ने कल जो मुद्दा उठाया था उस पर एक बार भी जवाब नहीं दिया। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के हाथरस में लगभग 150 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उस पर मोदी जी मौन रहा। पूरी देश भर में एक के बाद एक पुल गिर रहा है और एयरपोर्ट भी गिर रहा है, लेकिन उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। जो खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि दीदी ओ दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने वही सवाल उठाया। फिर कैसे भाजपा प्रवक्ता और अंजना मोदी को मिर्ची लगी। फिर आगे इस डिबेट में क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। चाहे वो नीट हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो किसानों और फसल की बात हो, या एमएसपी को लेकर खरीदारी की बात हो, एक एक चीज बताइए प्रधानमंत्री ने, और ऐसा सुनाया कि बेहूदगी भी काम नहीं आई और आखिर करके भागना पड़ा, जो देखने में वाकई में बहुत ही आनंदमय लगा मुझे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ठीक है आलोक जी, अब आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। देखिए, नीट से लेकर किसानों के मुद्दे पर, कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, लेकिन लगातार लोकसभा में नारेबाजी होती रही और फिर राज्यसभा में वॉकआउट। वो कह रही है कि, और पीएम ने भी कहा कि सत्य सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए विपक्ष भाग रहा है। रुको जरा, सब्र करो। जिन मुद्दों पर आप रोज रोज कहते थे कि पीएम चुप है, उन तमाम मुद्दों पर देश की संसद में पीएम ने बोला है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर नीट हो। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एहसान किया देश के ऊपर कि वो संसद में बोले।
वो तो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो संसद में बोले हैं, मतलब वो तो उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान के जो प्रतिरूप हैं वो संसद में बोले, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। गजब हो गया, देश के प्रधानमंत्री संसद में हिंदुस्तान की नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की संसद में जाकर बोलेंगे? इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के प्रधानमंत्री आज भी झूठ बोलने से पूरी तरह से कतराए नहीं, आज भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कल जिस तरह से लोकसभा में निर्लज्जता का परिचय दिया वो पूरे देश ने देखा। एक तरफ हाथरस की घटना हो रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री का अंतिम भाषण का जो हिस्सा था, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? किस बात का मजा आ रहा था मुझे नहीं पता। 2.5 घंटे आप विपक्ष को कोसते हैं, मिमिक्री करते हैं, किसी सांसद को बालक बुद्धि बोलते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, किसी को निर्लज्जता के साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, आपकी वो मंगलसूत्र और मुजरा की भाषा देश ने अस्वीकार कर दी है। यह हत्याई हुई सरकार है मोदी साहब आपकी, और कोई धारवार नहीं बची है अब उनकी मोदी जी के भाषण में। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब और तमाम आंकड़ों को देख लीजिए, तमाम सांसदों को 10-10 गुना ज्यादा सुना है देश की जनता ने। मोदी जी के झूठ को अब कोई नहीं सुनना चाहता है। यू आर राइट ब्रो। उन्होंने सबसे पहले झूठ बोला कि मणिपुर में शांति आ गई है। अरे पिछले 1 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, फिर कैसे शांति आ गई है? मणिपुर में मोदी साहब, अगर आपको थोड़ी सी भी लज्जा आती तो आप कम से कम एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर कहते कि शांति की अपील करने आए हो हाथ जोड़कर मणिपुर के भाइयों बहनों। असंभव, असंभव। लेकिन दुर्भाग्य, विश्व गुरु ने एक बार भी शांति की अपील तक करना जिम्मेदारी नहीं समझी। आज कहते हैं 11,000 FIR कर दी हैं। अरे मोदी साहब, 11,000 से अगर FIR करने से शांति आती हो तो 11,000 और कर दीजिए, लेकिन FIR करने से कभी देश में शांति नहीं आती है। FIR हमेशा से नकारात्मकता भी साथ लेकर आती है। ये हुई ना बात। आपने कहा कि पेपर लीक पर बोल दिया मोदी जी ने। अरे भाई, आपके पिट्ठू वहां पर NTA के चेयरमैन बैठे हैं, उनको हटाइए। वो प्रदीप जोशी जिसने लाखों बच्चों के भविष्य को तबाह कर दिया, उसको क्यों नहीं हटाते? पूरी सरकार एक प्रदीप जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और वो इसलिए नहीं हटाते क्योंकि बीजेपी और RSS के बच्चों को निर्लज्जता के साथ उसने एडमिशन दिलवाए होंगे, उसने नौकरियां दिलवाई होंगी, और वो इनको ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप कहते हैं बहुत अकॉर्ड कर दिए हमने, बहुत कुछ कर दिया। नागा अकॉर्ड हो गया, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं पता कि नागा अकॉर्ड में क्या हुआ था। पूरे देश ने देखा किस तरह से नागालैंड और असम की पुलिस आपस में 4 बार 5 बार आपस में गोलियां मार रही है, लेकिन किसी उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बात तो सही है। 2017 में SSC का एग्जाम जिस तरह से 0 ईयर हुआ था, और SSC के बाहर लोधी कॉलोनी में हजारों बच्चे बिहार और यूपी के आकर और तमाम परीक्षार्थी बैठे थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप कहते हैं कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आप बताइए 10 साल में भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई की? जितने भ्रष्टाचारी थे वाशिंग मशीन में आपने भिगो भिगो कर अपने यहां पर मिला लिए। शाबाश बेटा। हालिया प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है उस जश्न पर जो विपक्ष हार के मना रहा है। यहां पर एक पार्टी को 240 सीटें तीसरी बार, 2 बार स्पष्ट बहुमत, उसके 240 आती हैं, प्री पोल अलायंस में उनकी सरकार बनती है, और जश्न आप लोग मना रहे हैं, इस पर पीएम ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है। हमारे गांव में एक खेल होता है जिसमें दूसरी तरफ जाके बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करी, 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार। जनता ने पकड़ के वहीं गिरा लिया। जब गिर गए 400 पार 400 पार, बाद में 240, जब 240 बोला तब छोड़ा जनता ने। शाबाश। आप 400 पार पे 240 में आ गए और कहानी बता रहे हम जीत गए। भाई 400 पार करके घुसे थे ना दूसरे के यहाँ जनता के बीच में, फिर जनता ने आपको पकड़ के वहीं गिरा लिया। फिर लास्ट में जनता ने जब तक दबाए रखा, जब तक आपने लास्ट में नहीं बोला 240, तब जनता ने आपको छोड़ा, चलो आपको सांस दे दो। नहीं तो आपको जनता तो धीरे धीरे 40 पे ला रही थी। गजब बेइज्जती है। वो तो शुक्र मनाइए कि आप बच गए किसी तरह से। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी, आप लोग सरकार क्यों नहीं बना आप इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो चुकी। आप मान गए ना। आपके सवाल में जवाब है कि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी मतलब आप काम ही नहीं कर रहे थे। आप समाज के, मैं आपके बीच में नहीं मैं आपके पीछे गलत काम है। ठीक है, अब आए ना लाइन पे। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में क्या होता है पता है आपको? विपक्ष के नेता, व्यक्तिगत हमले। अरे भैया, पार्लियामेंट में अगर जनता ने आपको 240 सीटें दी हैं तो जनता के बारे में कब बोलोगे प्रभु? जनता की बात होगी कि नहीं होगी?
आप सही पकड़े हैं। चाहिए आप कर दीजिए डीजल 400 रुपए, कह रहे 40 रुपए कर दीजिए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। आप जो रसोई गैस सस्ती कर दीजिए यहां पे 100 रुपए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। आप जिस तरह का यहां पर पर्चा लीक हो रहा है बंद करवा दीजिए, पर्चा लीक होना, विपक्ष का मुंह बंद करवा दीजिए। जिस तरह से करप्शन हो रहा है, पुल गिर रहा है, बंद करवा दीजिए। सब कुछ पुल नहीं गिरेंगे, ऐसा काम कीजिए आप, तो विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए ना। आप नहीं मानेंगे। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलिए कि हमने यहां पे लाखों लोगों को रोजगार दे दिया, दे दिए एक दिन में रोजगार। विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए आप विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए कुछ करोगे नहीं, विपक्ष के व्यक्तिगत हमले करोगे, उनके बाद व्यक्तिगत आरोप लगाओगे, लेकिन जनता की बात नहीं करोगे। करप्शन में देखिए वहां पे क्या हालत हो गया, अयोध्या में क्या हालत देखिए, प्रभु राम की नगरी में क्या किया है आपने। मंदिर में पानी भरने लग गया, वहां की सड़कें धंस गई, पुल गिरने लगे, ये आपका करप्शन है। तो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो आप करप्शन संभाल नहीं पा रहे हो। आप जनता पेपर पर्चा लीक, जहां पे 25-25 लाख बच्चे बेचारे, उनका परिवार 1-1 करोड़ परिवार किस तरह से परेशान है, जिसपे आपको दर्द नहीं है, उस पर बात नहीं करना चाहते आप। मणिपुर की घटना पे आप कह रहे हो इतने 6 महीने से तो मणिपुर जल रहा है, कम से कम साल भर से तो जल ही रहा है। क्या किया आपने उसके ऊपर में? कितनी बार प्रधानमंत्री जी वहां पे गए? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बातें या लंबी लंबी करना चाहते कि नहीं, विपक्ष क्यों नहीं चर्चा में? अरे विपक्ष तो मांग ही रहा है आपसे, विपक्ष तो बार बार कह रहा है आइए आप बोलिए, जनता के बारे में बात कीजिए। एक बार जनता के बारे में बात नहीं, एक बार आप बताइए महिलाओं के मुद्दे पे हम कौन सा मुद्दे पे उठाते हैं, या विपक्ष कौन सा मुद्दा उठाता है? युवा का उठाता है, महिलाओं का उठाता है, किसान का उठाता है, देश की उन्नति का मुद्दा उठाता है। विपक्ष कौन सा कहता है कि हम हमारी मदद करो, तब व्यक्तिगत मदद मांगता है क्या विपक्ष? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चाहे वो नीट हो या अन्य ऐसे एग्जाम्स हो जहां पर पेपर लीक के मामले हैं, इसको दुरुस्त तो आपकी सरकार को करना है। ये मुद्दे विपक्ष को उन कमियों की वजह से मिल रहे हैं ना, अब उसको तो आप ही को गैप को फिल करना है, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे नीट हो, चाहे पेपर लीक हो। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? आज प्रधानमंत्री जी लगातार अगर किसी ने एक आम इंसान की, आम महिला की, गरीबों की, युवाओं की अगर किसी ने बात की इस देश में, और सिर्फ बात नहीं की है, कर दिखाया है पहली बार इतिहास में। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। राहुल गांधी जो बहुत इतरा रहे हैं फर्जी अपनी जीत पर, आपको पता है 99 जो उनके सीटें आई हैं वो 20% से भी कम है। सुनिए 20% से भी कम है परसेंटेज के तौर पर। 18-19% आए हैं। सुन लीजिए, नहीं भाई साहब सुनिए, और भाई साहब और सुनिए। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बोला है वाकई में बहुत अफसोसनाक था उनके लिए। देखिए आप निरादर है, अब आपके मन में सम्मान नहीं करना चाहते, अनादर दिखा रहे हैं आप अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सांसदीय जो प्रणाली है, जो 146 सांसद को निलंबित कर देना एक प्रणाली में आता है। 146 सांसद उन्होंने ना तो सिर्फ, अरे आप क्यों बोल रहे हैं अनुराग जी, फिर देखिए वही जबान बंद रखिए, कान खोलिए, कान कर लेते। पहली बार आप यकीन नहीं करेंगे अनुराग जी, अनुराग जी आप यकीन नहीं करेंगे, पहली बार मुझे दिल से सांसद निलंबित हुए इसी पार्लियामेंट से अफसोस हुआ है, सहानुभूति ये हुई ना बात। तुमसे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा जिस तरह से चल रहे हैं आप लोग। ये ना हो पाएगा वाला जो है, आलोक जी इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि लगातार 2 बार इनकी सरकार बीजेपी कहती रही प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, जो कि हमेशा सरकार के खिलाफ देखी जाती है। ऐसे में 2 बार के बाद तीसरी बार भी अगर बीजेपी को ही सरकार सौंपा है जनता ने 240 सीटें है ना, और आपको विपक्ष में ही जगह दी है, तो ये जनादेश कुछ आपसे भी तो कहता होगा। पीएम ने उस पूरे मूड पर एक तरह से टिप्पणी की है, उन्होंने कहा एक इकोसिस्टम लगा हुआ है जो इसको जीत बता रहा है। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। देखिए हम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के चेहरे जरूर बता रहे हैं कि यह हारी हुई सरकार है। जैसा अखिलेश यादव जी ने कहा, यह हथियाई हुई सरकार है, ये छल और प्रपंच से जीती हुई सरकार है। बात तो सही है। व्यापम के बाद ये नीट का मुद्दा व्यापम से भी ज्यादा गंभीर है, लेकिन उसके ऊपर पिछले 1 महीने से सरकार की तरफ से सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ। अरे भाई, एनटीए चेयरमैन को क्यों बचाना चाहती है सरकार? समझ रहे हो आप? धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन ही बिना जांच के क्यों कह दिया कि कुछ नहीं हुआ है, फिर माफी मांगनी पड़ी। एनटीए में ऐसा क्या खजाना छुपा है बीजेपी और आरएसएस के लोगों का, उनके बच्चों का, कि एनटीए के चेयरमैन को बचाना पड़ रहा है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अंजना जी चुप कीजिए, महिला है, इनका सम्मान करता हूं, बिल्कुल झूठ इनको शांत कीजिए। अंजना जी शांत कीजिए इनको।
ये बदतमीजी आपको नहीं मैं चलेगी मौका यहाँ पर, दूंगी, शांति शाजी से पूरा बैठिए। कर लेने दीजिए। एचआरडी मिनिस्टर ने झूठ बोला, माफी मांगी, अपने नहीं, शब्द पर वापस झूठ लिए। बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। मोदी जी को समझाइएगा, ये देश के प्रधानमंत्री को समझाइएगा कि चिट्ठी लिख करके झूठ बोलना पाप है। चीन 10 जगह घुसकर बैठा है जमीन पर हमारी, उसको छुपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, क्लीन चिट देते हैं, ये झूठ है। पुलवामा के शहीदों का आज तक दोषी एक भी जेल में नहीं गया, ये सच है। पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये सच है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सच यह है कि जब मुंबई में हमारे जांबाज सिपाही और जांबाज फौजी जिस तरह से वहां पर आतंकियों को मारकर गिरा रहे थे, मोदी जी वहां पर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सच है। बात आती है भ्रष्टाचार की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। अटल सेतु हो और जो रोज आए दिन पुल गिरते चले जा रहे हैं, कितने भ्रष्टाचारियों को मोदी जी ने जेल में डाला है? क्या शाबाश बेटा। क्या एक भी मोदी जी ने एक भी भ्रष्टाचारी को जेल में डाला है? पूरी तरह से बताइए। दिल्ली का जो यहां पर एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ उसमें क्या हुआ? और आप बात कहते हैं कि साहब गरीबों की जिंदगी, शाजिया जी अभी गरीबों की जिंदगी की बात कर रहे थे। गरीबों की जिंदगी का क्या हाल है? कल डबल इंजन की सरकार ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में 150 लोग मर गए और एक डॉक्टर तक उनको ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुआ। शर्म करो शर्म। किसानों की आय डबल कर देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, 32 रुपए से घटकर 27 पर आ गई। अभी अभी शाजिया जी ने एक बहुत अभद्र टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि भगवान की शिव की प्रतिमा को दिखाना कॉमेडी है। ये बीजेपी के लिए कॉमेडी कह रही है। मैं चाहूंगा कि शाजिया जी अभी तुरंत इसी समय माफी मांगे और एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ें कि महिलाओं पर अत्याचार कितने बढ़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप फिर पढ़ाई रिमाइंड कराइए उसको। आप फिर रिमाइंड कराइए उसको क्या कहा आपने। आपने कहा शिव जी की प्रतिमा को दिखाना, देवी देवताओं की प्रतिमा दिखाना, यहाँ पर कॉमेडी है। नदी के ये बात मोदी जी को समझाइए जाकर के झूठ बोलना पाप है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस तरह से माफी मांगी सबसे पहले। अच्छा, नहीं, आपने सबसे पहले एक जो कहा है उसके लिए माफी मांगी। आपने कहा कि शिव जी की फोटो दिखाना, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आगे। मुझे बताइए शिव जी की फोटो दिखाना या किसी धर्म के गुरु की फोटो दिखाना क्या कॉमेडी है क्या? अरे क्या शिव जी भगवान की फोटो दिखाना कॉमेडी है क्या? माफी मांगिए पहले आप। अरे भाई सबसे पहले माफी मांगिए आप। ये हुई ना बात। अनुराग जी अभी आप 400 पर कबड्डी खेल रहे थे, 400 पार जनता ने पकड़ लिया। सर आपके जैसा मैं ड्रामा तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरी रिसर्च टीम ने मुझे दिया कि अखिलेश यादव ने कहा कि 80 में से 79 सीट हम जीते, 79 सीट हम जीत रहे हैं। इसको ये मेरी रिसर्च टीम ने भेजा है, तो इस पर भी एक कबड्डी हो जाए। सती सावित्री ज्यादा होशियारी मत दिखा। देखिए, समाजवादी ने साफ साफ बोला था इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से मशीनरी का और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत का दुरुपयोग किया, अगर नहीं करती तो सच में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और हारी हुई खुद मानती है अंदर अंदर से, उनके कितना घमासान चल रहा है उनसे आप मिलकर पूछ के बता देंगे आपको। गजब बेइज्जती है। झूठ बोलना पाप है, अच्छी बात है। शाजिया जी ये बात तो आपने क्या बात कह दी। झूठ और जुमला कौन करता है इस देश के अंदर में? आम जनता जानता है। झूठ और जुमलों की राजनीति इस देश में कोई पार्टी करती है तो सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी। तो भैया झूठ और जुमला बोलना पाप है, इसके लिए आपको बधाई। कम से कम बहुत दिनों बाद समझ में आया, 240 लाने के बाद आपको समझ में आया, और शायद पूरी तरह से समझ जाएंगे जब आप 40 पे आ जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अग्निवीर की बात बार बार आप कर रही शाजिया जी। प्रधानमंत्री जी से लेके मंत्री से लेके सारे सांसद 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अग्निवीर 4 साल के लिए चुना जाता है। कम से कम इतना तो सोच के बोल देते कि भैया हम तो 5 साल के लिए, अग्निवीर जो युवा है, जो बेचारे जिसकी जिंदगी दांव पे लगती है, जो बॉर्डर पे भी जाके लड़ेगा, और वो मात्र 4 साल के लिए उसको नौकरी देंगे आप? ये फकीरी है। आप देखिए इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में हो गई। कितनी बड़ी घटना है हाथरस की, कितने लोगों की वहां मौतें हो गई, किन की नाकामी की वजह से? बहुत बड़ी घटना है। किसकी और नाकामी की वजह से? जांच हो रही है और ये देखना है कि प्रायोजित नहीं है। सही कह रहे हैं आप। मानिए आप, इसकी माँ का भोला चेहरा। आप सरकार इंतजाम किसको करने थे? वहाँ पे इंतजाम करने के लिए आपको व्यवस्था बनानी थी, वहाँ पुलिस सिस्टम लगाना था, वहाँ पानी की व्यवस्था करनी थी, वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी थी, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी थी। 80,000 लोगों का परमिशन आपने दिया है, 2.5 लाख लोग आ गए हैं। डीएम क्या कर रहा था, एसएसपी क्या कर रहा था,
था, एसपी क्या कर रहा था, एसडीएम क्या कर रहा था, एडीएम क्या कर रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था, कमिश्नर क्या कर रहा था, क्या कर रहा था वहां, जरा बताइए आप। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कितने लोगों की जान चली गई और आप आके यहाँ बोला झूठ बोलना पाप है। ये आप बोल के बच सकते हैं क्या झूठ बोलना पाप है? ये भारतीय जनता पार्टी जो जनता के साथ अन्याय कर रही है, चाहे कोई भी पर्चा लीक से लेके व्यवस्था तक आप इंतजाम नहीं कर पाते। यहाँ में 10 आदमी को लेकर खड़ा हो जाएगी समाजवादी पार्टी तो आप 144 धारा लगा के लाठी मार के बंद कर दोगे। जनता माफ नहीं करेगी। अगर 10 आदमी लेके हम हजरतगंज चौराहे पे खड़े हो जाए, आप बोलोगे 144 धारा लगी हुई है और लाठी मारेंगे, अंदर बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ 80-80 हजार लोग आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं, नींद में सो रहे हैं डीएम साहब। इनके ऊपर में गंभीर मुकदमे होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप तो कह रहे थे पार्लियामेंट की बड़ी दुहाई दे रहे थे, कितना सम्मान आप लोग। वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जब नेता चिल्ला रहे थे उनको पानी दिया। तो क्या नाचो में? अच्छा, क्या गुनाह किया एक्स-एमपी ने? आपको अच्छा ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आप एक्स-एमपी को नहीं आने देंगे जो मंत्री रहे हैं, आज एक्स हो गए तो आपने नए सदन से आने से रोक लगा दी। क्यों भाई, किस बात का डर है? आपके इस बात पर विचार किया? नहीं, विचार नहीं, गंभीरता से बोलिए। मैं बहुत गंभीरता से, मैं बहुत ऐसे टालने वाले अंदाज में नहीं, टालने वाले अंदाज में नहीं, बोलिए गंभीरता से। ये 15 दिन के अंदर 7वां पुल गिरा है बिहार में। जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता लज्जा की बात और बेशर्मी और शर्मी की बात कर रहे थे, थोड़ी सी शर्म इन लोगों को भी आनी चाहिए कि 7 दिन में 7 पुल 15 दिन में बह गए और ये लोग भ्रष्टाचार पे प्रवचन दे रहे हैं। बार बार ये दिखा रहा हूं मैं, इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जब बोलते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। सही पकड़े हैं। बाबा के ऊपर एफआईआर ना करके उनके पीछे जो उनके सेवादार थे उन पर एफआईआर की। क्यों? क्योंकि बाबा को बचाना चाहती है बीजेपी। हाँ, पकड़ने गए हैं, बहुत सारी फौज गई है पकड़ने के लिए। एफआईआर में तो नाम नहीं डाला, पकड़ने गए हैं उनको हम। एफआईआर में नाम नहीं है तो काहे को पकड़ोगे भाई? फिर चूतिया बनाया तुमको। आप तो राम रहीम को रोज पैरोल देते हो। वोट के चक्कर में, वोट के चक्कर में राम रहीम को पैरोल देने वाली सरकार है ये। और वो भूल गए रामपाल का जो केस था 2016-17 का। पार्टी से क्या ताल्लुक? छोड़िए भाई, आपने एफआईआर में नाम क्यों नहीं लिखा अभी तक उसका? चुप होना पड़ेगा। आप बताइए ना, ये जबरदस्ती की स्टोरी, ये जबरदस्ती की स्टोरी बनाना बंद कीजिए। ये जितने पुल गिरे हैं और ये जितने एयरपोर्ट की छतें गिरी हैं और ये अयोध्या पूरा जो धंसने के कगार पर रामपथ चला गया है, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, ओ दीदी कहते थे ना आप कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी जी जरा बताइए, अब ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? कि पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने वोट मांगा और किसी हाईवे पर चले जाइए आप, जिस हाईवे पर जाएंगे उस पर आपको गड्ढे दिखाई देंगे। अरे 150 भेड़ बकरियां भी मर जाती हैं तो एफआईआर में नाम होता है, लेकिन 150 उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी की कीमत इस डबल इंजन की सरकार में ये भी नहीं है कि बाबा का नाम एफआईआर में। जी जवाब दीजिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आपका हो गया? बाबा का नाम क्यों नहीं है बताइए, हो गया कि नहीं हो गया? अब छोड़िए, बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? सुनिए, बाबा को कौन बचा रहा है? बिल्कुल बाबा का नाम है, बाबा का बिल्कुल नाम है। और बाबा को, अरे फिर बोल रहे हैं आप, बाबा का नाम बिल्कुल है और बाबा को बख्शा नहीं जाएगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और वक्त इतने की इजाजत देता है, मुझे आपको भी शाहज़ेब जी रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद और खासतौर पर आप दोनों का स्टूडियो आने के लिए।